जो दोबारा थोड़ा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहिल फज़ील, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी बुज़ुर्गान कौम, अभी आप सामने मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझा नहीं सकता मुनासिब नहीं, बल्कि जरूरी यही समझता हूँ कि काबे के बदरुद जा बोले सुभानअल्लाह बोले ना सुभानअल्लाह। काबे के बदरुद जा तैबा के शमसुद्दुहा वो इमामुल अंबिया शाफ़ए रोज़े जज़ा दाफ़ए जुमला बला वो महबूब किबरिया वो हबीब रब्बुल उला, यानी वो आका जो गुंबदे खदरा में आराम फरमाते हैं, हम वही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, हम वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हम वही आका जो पत्थरों पे नक्श पा कर देते हैं, हम वही आका जो शराबियों को पास कर देते हैं, हम वही आका बादल जिनपर अपना साया करते हैं, हम वही आका जो अली से बेकसा चार असा से दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले हो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं, हो आका जो नबियों में रहमत लगाने वाले हैं, हो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, हो आका जो सनदुल अश्फिया है, हो आका जो अहमदे मुजतबा है, हो आका जो सरवरे कौनों मका है, हो आका जो आसमान की तरफ देखे तो मौला की बना बदल दे, हो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, हो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुन दिया जाए, हो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए, हो आका जो औलाद आदम का फख्र है, हो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, हो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की महराज है, हो आका जो मुरादे कल्बे खलील है, हो आका कि जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका कि जिसे मेराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका कि जिसके कदमों का धोवल गया पे आया, वो आका कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, वो आका जो सबब वजूद कायनात से तो उस रसूल अरबी ने पार गए बेकबरा में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फतहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल लैली इज़ा सजा, जिसके सीना तर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लका सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका
वाजिब है जिसकी शान कुरान को इस तरह बयान करता है हमारा रसूलुल्लाह इंदा रहमतल लिल आलमीन और जिसके इल्म और ज़माने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इंदा आतना अल कौसर वाओ रसूल नबी के पास के बनाने जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मलजा यावर सरवर दिलबर अंखार अंगसार महसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जम है उस रसूल नबी के बारगाह पे कमरा में या शिकान मुस्तफा बावाले बुलंद दूसरे के नजराना पेश करनी पड़ी अल्लाह वसल्ली اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مخدر فالملوان وقعاك ولا سران وكرم الجديدان وصقل للفردان وبلغ روحه وارضاه أهل البيت من التيت والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم मुख्तसर सा वक्त है अपनी बात जल्द खत्म कर देंगे मोर मुसल्लम खा चुके बिरयानी खा चुके अब बाफे हुए चावल खाने उबले हुए चावल खाने हजरत की तकरीर सुन चुके जो मोर मुसल्लम की तरफ से माशाल्लाह अब उबले हुए चावल में क्या मजा है लेकिन शान महबूब खुदा की बयान कर रही है अरे बोले ना सुभान अल्लाह मोदी योगी के बिट्टू नहीं है हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं भाई बोले ना सुभान अल्लाह ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देती इस दौर में रहना है तो प्रोग्राम ऊंचा मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी फबी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कदम कदम पर नेमतें अता की लाखों नेमतें अता की है ना अनगिनत नेमतें अता की अनगिनत नेमतें ये आँख जिसे हम देखते हैं ये नेमत ये हाथ जिसे हम पकड़ते हैं ये नेमत ये पैर जिसे हम चलते हैं नेमत ये बगैर सुकून के आसमान हमारे सर पर नेमत ये ठोस जमीन हमारे कदमों के नीचे नेमत वो जो है ना उजाले के लिए सूरज नेमत चांदनी के लिए चांद नेमत सोने के लिए रात नेमत इबादत के लिए पेशानी नेमत जिक्र के लिए ज़ुबान नेमत इश्क के लिए कल्ब नेमत करोड़ों नेमतों से रब ने नवाजा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कहता मैंने तुम पर एहसान किया करोड़ों एहसान करने के बावजूद रब ये नहीं कहता मैंने तुम पर एहसान किया लेकिन एक एहसान करता है और फिर रब जताता है कि मैं तुम पर एहसान अजीम करता हूं ऐसा नहीं कहता एहसान अजीम कहता है कि मैं तुम पर एहसान अजीम करता हूँ और रब वो एहसान को जताता भी है कहो परवरदिगार आलम तूने करोड़ों एहसान किए लेकिन कोई एहसान जताया नहीं अब तू एहसान जताता भी है और कहता है कि मैं तुम पर एहसान अजीम करता हूँ वो परवरदिगारा वो एहसान अजीम क्या है कि रब कहता है मैं अपना महबूब तुम्हें दे देता हूँ गिरामी तवज्जो डालना हुजूर की शान बयान करें शान महबूब खुदा तो सुने मेरे इमाम कहते हैं अच्छा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरकवी रहमतुल्लाह कि सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व बाला हमारा नबी और करगों बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी चले बताया ना देने के लिए हाथ चाहिए या मुंह चाहिए
देने के लिए हाथ चाहिए या मुंह चाहिए? देने के लिए हाथ चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका कह दे हो जा तो हो जा, हमारा नबी शानवान, मेरे आका बड़ी शानवान। हम क्यों नहीं कराए कि हम हुजूर के उम्मत, हम क्यों ना फख्र करें कि हम हुजूर के उम्मत। लेकिन बात दीन की, दुनिया की, बात आका के गुलामी की हो, अपनी जात की नहीं। जिनानी गिरामी समझ आज शादी का माहौल है। मैंने मौजूद मांगा तो कहते दौरे हाजरा पर बयान किया। दौरे हाजरा पर जमाने भर के बयान सुनते आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने कैमरा चालू रखा है? बंद कर दो। कैमरा बंद करवाने का मकसद किसी से डरना नहीं, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ये हराम। बाकी ज़माना जानता है, अल्लाह का फजल है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा जो हक बयान करते हैं वो किसी के बाप से नहीं होते। हम हुजूर के दर के जो शब्द हैं उनसे जिन शब्द के ताल्लुक है हम उनकी गुलामी में दम करने वाले लोग हैं। वीडियो फोटो हराम इस्लाम में, वरना हमें कोई हर्ज नहीं। कहो तो दुश्मनान इस्लाम के घरों में, उनके खेमों में घुस के भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान बयान करें। है ही नबी हमारा शान का, मेरे नबी है ही शान का। जब ना मक्के में ऐलान हुआ कि मुनाजरा होगा, तो जो डालना का मुनाजरा होगा अरब के सबसे बड़े रईस ज़ाते, बड़े इल्म वाले हबीब यमनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान सवाल जवाब होंगे। तो जो डालना सवाल जवाब होंगे। पैगंबर इस्लाम और एक तरफ हबीब यमनी है, सवाल जवाब होंगे। अबू जहल अबू लहब ने, ये बड़े बड़े मक्का के काफिरों ने हबीब यमनी को बुलाया, जो अरब का सबसे बड़ा ताजीर है, अरब का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इमामुल अंबिया से वो सवाल करेगा, इमामुल अंबिया के जवाब देने मुनाजरा होगा। जगह जगह से लोग आने लगे, इतने लोग आए कि हद नजर जहां निगाह जाती है वहां तक लोग, बड़ा शोर है, तख्त बीच में लगा है। ऐलान हुआ कि हबीब यमनी आ गए। हबीब यमनी स्टेज पर पहुंचे, बड़ा शोर होता, लोग कहते खामोश हो जाओ, हबीब यमनी आ गए, खामोश हो जाओ। हबीब यमनी आ गए, कोई खामोश नहीं होता कि कितनी देर हुई कि मोहम्मद अरबी आए, इमामुल अंबिया आए, शाफ़ए रोज़े जज़ाए, ताफ़ए जुमला बनाए। एक सन्नाटा छा गया, एक सन्नाटा छा गया। हबीब यमनी दिन के ऐसा तो कौन आया? जब महबूब के चेहरे पर नजर पड़ी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई और दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। हुजूर स्टेज पर, अब लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, मेरे आका जवाब देते गए। लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, जवाब देते गए। फिर किसी ने पूछा कि आप नबी तो मौजूदा दिखाए, आपने बात तुम कहो ऐसा दिखाओ। कहा हज़रत ईसा जब आए थे तो आपने अपना हाथ बगल में डाला, तब जो डालना अपना हाथ बगल में डाला, जब हाथ बगल से बाहर निकाला तो सूरज की मानी जो चमकने लगा। और अंबिया आए, उन्होंने जमीनों के मौजूदे दिखाए, आपको आसमान का मौजूदा दिखाए। मेरे आका कहते वो क्या है? कि चांद, हुजूर ने इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो गए। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने किया। अभी भी यकीन कहते ठीक है चलो मैं सवाल करता हूँ, जवाब दूंगा। क्या सुना है कि जो नबी होता है वो गैब की बातें बताता है। तो जो है ना, नबी की मानी ही गैब की बातें बताने वाला, कि जो नबी होता है वो गैब की बातें बताता है। मेरे आका कहते हाँ,
कि क्या जानना चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें कौन से गैब की बात बताऊं? तो हबीब यमनी कहते हैं कि मैंने इधर उधर की बात नहीं पूछी, बताओ मेरे दिल में क्या है। बोले ना यार, सामने वाला बंदा दिल में क्या रखता है? तवज्जो कि बताओ मेरे दिल में क्या है। मेरे आका फरमाते हबीब बता दूं क्या? बता दो क्या? सोचने सबके बीच बता दूं क्या? सबके बीच बता दो क्या? तेरे दिल में ये है कि अगर ये अल्लाह के सच्चे रसूल गए तो मैं जो मेरी बच्ची जो पैरों से माजूर गए, जो घर तनहा छोड़ कर आया हूं, वो अपने पैरों पे सलामत हो जाएगा। इतना कहना था कि हबीब यमनी के मुंह में गए कभी शक आप अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ा दे। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, हबीब यमनी ईमान ले आए। अब कहते हैं हुजूर इजाजत चाहते हैं कि जाए, दिल में डर है। काफिरों ने बुलाया था, सरदारों ने बुलाया था, सारा जमाना आया था, मनाज़े के लिए बुलाया था। अब मैं ईमान ले आया हूँ। तवज्जो डालना, अब ये दुश्मनी करेंगे, दुश्मनी निभाएंगे भी, ये नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपने घर पहुंची जल्दी, मेरी बच्ची तनहा छोड़ कर आया हूँ, दरवाजा बंद है। तवज्जो डालना, वो तनहा है, पैरों से माजूर है, कहीं उसे नुकसान न पहुंचाए। हबीब यमनी तेज दौड़े अपने घर के लिए। आपने रफ्तार को तेज किया। जब घर देखा तो घर का दरवाजा बंद था। धड़कनें तेज हुई, ज़बान मुंह को आने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा कि हाय अल्लाह क्या बात हो गई, ये दरवाजा बंद क्यों है? मैं तो दरवाजा खोल कर आया था, मेरी बच्ची तनहा है, पैरों से माजूर है। आपने अपनी रफ्तार को तेज किया, दरवाजे बजाने लगी कि बेटी घबराहट थी। आपने आवाज लगाई कि बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई कि बाबा अभी आई। आप हैरत में है कि बेटी पैरों से माजूर है और कहती है बाबा अभी आई। अभी ये बात गुमान में थी कि दरवाजा खुला, क्या देखते कि बेटी पैरों में सलामत थी। और बेटी ये तेरे पैर कैसे सलामत है? का बाबा एक नूरानी शक्ल वाले आए थे, वो मद्दुहा चेहरे वाले आए थे, वो लोल फटेल जुल्फों वाले आए थे। कहते हैं कि इस हाथ पर तेरे बाप को ईमान लेकर आया हूँ, इस हाथ पर तू ईमान ले। जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे पैर सलामत हो गए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा ना, हुजूर हाजिर है या रसूल अल्लाह, हाजिर है। और किस लिए हाजिर है? आका तेरे नाम पे जान देने हाजिर है। और आका तेरे नाम पर हमारी शान को कुर्बान करने हाजिर है। और आका तेरे नाम पर हमारी औलादों को कुर्बान करने हाजिर है। मस्ती में आए ना, वो माहौल खुशी का। शादी के मौसम में ये महफिल रखी गई, शादी के मौसम में, शादी के दिनों में ये महफिल रखी गई। कब किस लिए रखी गई? नाच गाने की महफिल नहीं, हुजूर की महफिल रखी गई। हुजूर की महफिल रखी गई। अच्छा देखिए, कहते हैं हुजूर की मानी क्या है? आका अलैहिस्सलाम को हुजूर कहते हैं। हुजूर की माने ये कि जिसकी बारगाह में हम हाजिर हो जाएं। क्या माने होते हैं? जिसके सामने हम पेश हो जाए, जिसके बारगाह में हम हाजिर हो जाए। हाजिर हो नाजिर हो गैब, हाजिर हो नाजिर हो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। जिलाने के रंग तो डालना, ये लब्बैक के नारे लगे ना, खामोश ना रखता, शर्म वरम भूल जाए। तो आजू बाजू में देखते हैं, आप लोग वाले देखेंगे, वो देखकर क्या कहेगा कि मैं इस तरह नारे लगाता हूँ, हाथ अंदर कर, कोई शर्म न रखेगा। हम नाचने गाने में शर्माने वाले लोग नहीं, हम बेगैरत लोग हैं। हम हराम कामों में नहीं शर्माते, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी बनाने से शर्माते। ईमान वाले हमारा सेवा ही नहीं, हम ईमान वाले लोग हैं। इस बात पर शर्म गलत क्या आएगा कि हमें तो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते। और ना ये भी याद रखना, ये जो महफिल सजती है, क्या आप नहीं जानता? बोले ना, बेशक वो है वो कि जानने वाला सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह। जब ना
ये महफिल सजती है तो हद नजर और जिधर भी तुम्हारी नजर जाए उस हद नजर फरिश्तों की जमात बैठी हुई है। सुभान जब फरिश्ते आते हैं ना महफिल में तो वो गैबों के जानने वाला पूछता है, ऐ मेरे नूरानी फरिश्तों किधर जाते हो? क्या परवरदिगार आलम, तो तेरे महबूब के दीवानों ने तेरे महबूब की महफिल सजाई। सुभान अल्लाह। हम उस महफिल में जाते हैं। कच्छा कहाँ? अच्छा जाओ। फिर कहता अच्छा सुनो, कहाँ परवरदिगार? कि जब जाओ तो मेरे महबूब के दीवानों के हाल भी देखना, उनके हालों पर भी नजर रखना, उनकी दीवानगी पर भी नजर रखना। जब ये महफिल सजती है तो नूर के तार उतरते हैं, सारी नूर जमीन पर फैल जाते हैं ये नूरानी फरिश्ते। फिर जब ये महफिल खत्म होती है फिर ये फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं तो अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे नूरानी फरिश्तों कहां से आए हो? अल्लाह तूने तो भेजा था। फिर तू ही पूछता है कि बताओ ना मेरे नूरानी फरिश्तों कहां से आते हो? क्या परवरदिगार आलम, तेरे महबूब के दीवानों ने तेरे महबूब की महफिल सजाई थी, बस उस महफिल से आते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि बताओ, तो मुझे डाला का बताओ मेरे महबूब के दीवानों का क्या हाल था? का परवरदिगार, तेरे महबूब के दीवाने इस तरह बातें करते थे, तेरे महबूब के दीवाने इस तरह नारे लगाते थे, तेरे महबूब के दीवाने इस तरह सुभान अल्लाह तेरी पाकी बयान करते थे, तेरे महबूब के दीवाने इस तरह तेरे महबूब की बात सुनकर मचल जाते थे, तेरे महबूब के दीवाने तेरे महबूब की नातों पे झूम उठते थे, तेरे महबूब के दीवाने कभी अश्क बहाते थे, तेरे महबूब के दीवाने कभी तड़प जाते थे। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, कोई तेरे महबूब का दीवाना बैठ कर सुनता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना खड़े रहकर सुनता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना तख्त पर सुनता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना घर में सुनता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना महफिल में सुनता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना ये करता था, कोई तेरे महबूब का दीवाना वो करता था। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है, तवज्जो डालना, एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हो, एक एक बात की दलील मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे महबूब के दीवाने मेरे महबूब के महफिल में थे और उनका तड़पना मचलना तुमने देखा, सारे के सारे को मैंने बख्श दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, कुछ रवा अर्श पे उठा है फरेरा। सुभान अल्लाह। कोई महबूब की शान क्या जाने, हुजूर की शान कौन जान सकता है कि क्या शान है? ये अल्लाह के हबीब है, ये हबीब खुदा है। और सारे अंबिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। सुभान। और ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि महबूब का जो महबूब हो ना उससे भी मोहब्बत की जाए। और हम हुजूर की उम्मत बोले ना, सुभान। हम हुजूर की उम्मत है, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करता है। लाल करता है। मुख्तसर और अभी तो टाइम पूरी है, फिर भी हम कर देंगे, खत्म कर देंगे। जरा दिल खोल के बैठे, चालू रखनी है, हाँ करनी है ना हाँ। क्योंकि प्यास बुझ जाती है फिर गले तर में मजा नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत बंदा चाहे तो भी बयान नहीं कर सकता। वो उतनी शान बयान करे जो बंदा हुजूर की शान बयान करता है सारी जिंदगी करे, वो उतनी शान बयान करता है जितनी उसकी हद है, जितनी उसकी हद है। शान मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई बयान नहीं कर सकता, किसी के बस में है ही नहीं कि हुजूर की शान बयान करे। अच्छा ये मैं नहीं कहता, जब ना हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, जब खालिद बिन वलीद से ईसाई बादशाह ने कहा कि खालिद अपने आका की शान बयान करो, तो हजरत खालिद ने गर्दन झुका दी। थोड़ी देर की खामोशी, फिर ईसाई बादशाह ने कहा खालिद
अपने आका की शान बयान करो। हजरत खालिद की गर्दन झुकी हुई है। तीसरी बार कहा कि खालिद तुम अपने आका की शान बयान क्यों नहीं करते? तो हजरत खालिद बिन वलीद अपनी गर्दन को उठाते हुए कहते हैं कि मैं क्या कायनात में किसी माँ ने तक बच्चा ही नहीं जना जो मेरे आका की शान बयान कर सके। तो ईसाई कहते हैं फिर बताना कि तुम अपने आका पर ईमान कैसे लाए? तो हजरत खालिद कहते हैं कि मैंने देखा हम जिस रब की इबादत करते हैं उस रब की शान मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। कि जिस पर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरता बकर शान है, इंसान है इंसान है इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है। सुभान अल्लाह। कोई आका की शान क्या बयान है? हमने ना अपनी मर्जी के मुताबिक समझा, हम अपनी हैसियत के मुताबिक बात करते हैं, अपनी हद के मुताबिक बात करते हैं। सबका अपना अपना इश्क है, सबके अपने अपने इश्क की हद है, हर एक के अपने अपने इश्क का मर्तबा है, अपने अपने इश्क की शान है, अपने अपने इश्क की अजमत। फिलिस्तीन वालों का इश्क है, अफगान वालों का इश्क है, तुर्क वालों का इश्क है, पाक वालों का इश्क है। और इनकी तरफ तो महबूब देकर कहते हैं कि वहां से मुझे ईमान की दुआ अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक अपना अपना इश्क है भाई। तो मोइनुद्दीन का सदका यहाँ भी तो है, इमाम रब्बानी का सदका यहाँ भी तो है, इमाम अहमद रज़ा का सदका यहाँ भी तो है। अजीज़ान इकराम तवज्जो डालें, हम ईमान वाले, हमारा अपना भी हम अपना भी याद रखते हैं। गोलियों से सीना छल के हम भी कर सकते हैं, गोलियों से सीना छल के हम करवा भी सकते हैं। दुआ भी करते कि अल्लाह से इम्तिहान से बचाए, लेकिन अगर इम्तिहान ले तो फिर अव्वल नंबर दे। हमें ज़ौक़े शहादत नसीब हो, लेकिन मुक़द्दर में हाज़िर होना भी करना। हम हुजूर के नाम पे मर तो सकते हैं, लेकिन मारने में पीछे नहीं हट सकते। हुजूर से मोहब्बत, और मोहब्बत इम्तिहान लेती है, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, कुर्बानी मांगती है। सुना हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जिनकी बीवी का नाम है हजरत हिंदा और जिनके 4 शहजादे और चारों मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर। जब ये बहुत हुई ना तो ये चारों हुजूर के साथ था। और जो है चारों हुजूर के साथ था। जब ना आपकी शोहरत पैर से मौजूद झगड़े एक पैर से घर में बात करते करते कहते याद बड़ी प्यारी बात है कि मेरे चारों बच्चे हुजूर की गुलामी में और जंग कर गए, हुजूर के नाम पे कुर्बान हो गए। काश मुझे भी मौका मिला। कहते मैं भी जब भी जाना चाहता, ये पैर से रगड़ा उसने मुझे जंग पर जाना नसीब नहीं हुआ, मैं भी हुजूर के नाम पे कुर्बान होना चाहता। तो बीबी ने बात सुनी तो कहा सुनो सुनो, हरगिज़ भी तुम जब जाना नहीं वहां, ये पैर से लड़ाते हुए तो पहुंचे, कहीं काफिर के सामने तुम भागे ना तो लोगों के जज्बे टूट जाएंगे, तुम हरगिज़ में जाना। हाय हाय जब ये बात सुनी ना तो दिल छली हो गया कि मेरी बीवी मेरी शरीक हयात ये सोचती कि मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान होने की बात करूं और वो कहे कि मैं भाग जाऊं, ये पैर के लगे ना मेरी वजह से। तो आपने तलवार ली और अपने घर से बाहर निकले और कहे अल्लाह अब मैं अपने घर की तरफ नहीं आना चाहता, अब मैं तेरी जन्नत का मुस्ताहक हूँ। समझो अल्लाह कि अब मैं तेरी जन्नत का मुस्ताहक हूँ, मैं महबूब के नाम पे अपना सर कटाने निकला हूँ। और ये आवाज लगाते हैं, दुआ मांगते मांगते पहुंचे कि अल्लाह मैं घर नहीं आना चाहता, अब मैं तेरी जन्नत का मुस्ताहक हूँ। ये कहते कहते आप बहुत तक पहुंचे। तवज्जो डालना, अभी जंग चालू थी कि आपने अपनी तलवार निकाली, जो काफिर सामने आता आप मार तोड़ कहते मैं जन्नत का मुस्ताहक हूँ।
हूँ। दूसरा होता तो फिर मारते, कहते मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। तीसरा होता तो फिर मारते, कहते मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। आप काफिरों को मारते जाते, कभी आपको तीर लगा, कभी भाला लगा, कभी तलवारों के घाव लगे, आप भी शहीद हो गए। लेकिन जुबान पर ये था कि मैं अब अल्लाह की जन्नत का मुश्ताक हूँ। समझ डालना। जब बहुत से लोग मदीना की तरफ लौटे, अफाइयों के हुजूर शहीद हुए, तो जो है ना कि हुजूर शहीद हो गए, ये फाउल थी। मदीने की औरतें बाहर आई, उसमें एक हजरत उम्मे अम्मारा भी है और एक तरफ हजरत हिंदा भी है। हजरत हिंदा बाल बिखरे हुए, आंखों से अश्क बहते हुए अपने हाली में बेहाली में दौड़ने लगी। जो भी मिलता से पूछती, एक बात तो बताओ, मेरे हुजूर का क्या हाल है, मेरे हुजूर किधर है। तवज्जो डालना, क्या इश्क होता है, और ये इश्क भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से आता है। का हुजूर का क्या हाल है, मेरे आका किधर गए। तो किसी ने कहा कि हिंदा तू जानती भी गए कि तेरा पहला बेटा शहीद हो गया। आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमाए। कहीं बात तो बता दे, मेरे आका का क्या हाल है, और तेरा बेटा शहीद हो गया और तू हुजूर के बारे में पूछती है, क्या बताओ ना मेरे आका का क्या हाल है। कोई जवाब न मिला, वो दौड़ी, कुछ फिर किसी ने कह दिया, फिर किसी से पूछती है, कहो भाई बताना मेरे हुजूर का क्या हाल है, मेरे आका किधर गए। तो फिर किसी ने कहा कि ए हिंदा, वो तेरा मजला बेटा था ना जो दूसरे नंबर वाला, वो भी शहीद हो गया। कहा अल्लाह उसकी भी कुर्बानी शहीद, उसकी भी कुर्बानी को कबूल करे। कहा इतना तो बता दे, मेरे हुजूर का क्या हाल है, मेरे आका किधर गए, मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका को कोई ईजा तो नहीं आई, मेरे आका किस हाल में गए, मेरे आका का हाल बता दो। जब कोई से जवाब न मिला तो फिर आप आगे दौड़ी, फिर किसी से पूछा, तो बताओ ना मेरे हुजूर किधर गए, मेरे हुजूर पीछे आते हैं, बताओ ना मेरे आका किधर गए। तो फिर किसी ने कहा कि तेरे तीसरे बेटे का भी, तेरा तीसरा बेटा भी हुजूर के नाम पे कुर्बान हो गया। आप फरमाती है, ए अल्लाह तो इसकी भी शहादत कबूल कर ले। कहो भाई मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा, ये बता दे कि मेरे हुजूर किस हाल में है, मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका किस तरह कहाँ है, बस ये बता दे। फिर आप आगे बढ़ गई, जब वहां से भी जवाब न मिला, फिर एक हुजूम आया सहाबाए किराम का, तो उनसे पूछा, कहो बताओ ना वो मेरे मुस्तफा के दीवार को बताओ ना कि मेरे आका किधर गए। तो किसी ने कहा वो मेरा लाडला बेटा जो था ना चौथा, का वो सबसे छोटा, का वो भी शहीद हो गया। तो कहती है अल्लाह चारों की कुर्बानी कबूल करे। का इतना बता दो मेरे हुजूर का क्या हाल है, और मेरे बेटों के बारे में बताने वालों मेरे आका का बता दो, वो जिसकी गुलामी में मेरे बेटे हैं, जिसकी गुलामी में मेरा शौहर है, उस आका के बारे में बता दो, वो जिसकी गुलामी में मेरा दिल धड़कता है, उस आका के बारे में बता दो कि मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका हिफाजत से तो है ना, मेरे आका किधर गए। तवज्जो डालना जिदाने करामी। फिर किसी ने कहा तेरे शौहर भी शहीद हो गए, खानदान उनकी भी कुर्बानी कबूल करे, मैं इज्जत कर लूंगी, मैं इज्जत कर लूंगी, मैं सबक मिला लूंगी, पर मुझे ये खबर सुना दो कि मेरे आका हिफाजत से है, मेरे आका का क्या हाल है, ये बता दो। जिदाने गिरामी तवज्जो डाले, इसकी ये है, इसकी ये है कि घर वाले कुर्बान तो कुर्बान, लेकिन बात मुस्तफा की हो, बात हुजूर की हो, न बेटों की बात सुनिए न शौहर की बात सुनिए, तो बात मुस्तफा की सुनिए। यहाँ हजरत हिंदा ने देखा, तो बताते नहीं कि हुजूर का क्या हाल है। किसी ने कहा हुजूर शहीद हो गए। हजरत उम्मे अम्मारा ने जब ये बात सुनी, हजरत उम्मे अम्मारा ने अपनी चोरियां उतारी, अपने जेवर उतारे और साहबा के मुंह पे मारे कि जब हुजूर शहीद हो गए तो तुम जिंदा क्यों चले आए हो। हजरत हिंदा ने तलवार उठाई, साहबाए किराम की औरतों ने तलवारें उठाई, साहबाए किराम की घर की औरतें उनके हाथों से तलवारें छीनी, हथियार छीने और वहद की तरफ दौड़ी। जब वहद की तरफ दौड़ी, हजरत उम्मे अम्मारा सबसे आगे थी। हजरत उम्मे अम्मारा जगह वहद की तरफ, मैदान वहद की तरफ भागी। जब मैदान वहद में पहुंची, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, तो किसने देखा, अल्लाह के शेर ने देखा, मौला अली शेर खुदा ने देखा कि उम्मे अम्मारा मैदान में चली आई। जब उम्मे अम्मारा पर कोई हमला होता तो हजरत मौला अली शेर खुदा उस हमलावर को कत्ल कर देता, उसकी हिफाजत करते। उम्मे अम्मारा ने हुजूर को देख लिया, वो हुजूर के करीब पहुंच गई, देखा कि हुजूर शहीद नहीं हुए। मेरे आका ने सलाम के दंदान मुबारक, पूरा दंदान मुबारक भी नहीं, दंदान मुबारक की किलोर शहीद हुई। मेरे आका का लहू मुबारक जमीन पर है। हजरत उम्मे अम्मारा जब हुजूर के आगे पहुंची, साहबाए किराम से कहने लगी हुजूर को हिफाजत करो। उन्होंने हुजूर को उठाया। हजरत उम्मे अम्मारा अब तलवार लेकर हुजूर के आगे खड़ी है। अगर तीर इधर से आता तो उछलकर इधर आ जाती, इधर आता तो उछलकर इधर आ जाती। हाय मेरे आका फरमाते हैं कि मैं ओहद पर जिधर निगाह उठाता मुझे उम्मे अम्मारा नजर आता। हजरत उम्मे अम्मारा
इस कदर जख्मी हुई कि पूरे बदन पर भाड़ों के निशान है, तीर के जख्म है, तलवारों के जख्म है। अजीज़ान गिरामी, जब साहबा किराम आए, साहबा किराम का एक रेटा हुआ, काफिरों में भगदड़ मची। जब ओहद फतेह हुई, जब देखा कि जगह ओहद फतेह हो गई, अब हजरत उम्मे अम्मारा हुजूर की तरफ देखती और जमीन पर गिरने लगती। मेरे आका ने उम्मे अम्मारा को अपने आगोश में लिया। हुजूर ने जब अपने आगोश में लिया और कहा, उम्मे अम्मारा तुझसे अल्लाह का रसूल राजी है, मांग जो तेरा जी चाहे अल्लाह का रसूल अता करेगा। हजरत उम्मे अम्मारा कहते, या रसूल अल्लाह, जानती हूँ कि जो आपसे कह दिया जाएगा आपको तमन्ना पूरी कर देंगे। ए आका, अगर जिंदगी से मोहब्बत होती तो क़यामत तक की जिंदगी मांग लेती, अगर मालो ज़र से मोहब्बत होती तो हुकूमत मांग लेती। मेरे आका, मुझे तो आपसे मोहब्बत है, बस आप इतना कह दे कि उम्मे अम्मारा, तू दुनिया में भी मेरी खादिमा थी, कल जन्नत में भी मेरी खादिमा हो। कोई हुजूर से मोहब्बत करता है, कोई महबूब की शान को और जिसने महबूब की शान देख ली, जिसने महबूब अलैहिस्सलाम की शान पर निगाह डाल दी, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम फिर ना जब शोहदा की लाशें उठाने लगे, जब शोहदा की लाशें उठाने लगे, हाय जिगरा तो देखो यार, ईमान वाली औरतों का कलेजा तो देखो, हम मर्द होकर भी कुछ भी नहीं मिल ईमान वाली औरतों ने वो कलेजा दिखाया। माँ हजरत हिंदा अपने बेटों के हाथ से जनाजे उठाती है और ऊंट पर डालती है। अपने शहीद बच्चों की लाशें उठाकर माँ ऊंट पर डालती है कि बेटे, अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल करेगी, तो मेरे मुस्तफा के नाम से कुर्बान हुआ। और दूसरे बेटे का भी डाला, तीसरे बेटे का भी डाला, 4 बेटों की लाशें माँ अपने हाथ से ऊंट पर डालती है। तब जो डालना अपने शोहर को ढूंढती है, शोहर का लाश नहीं मिलता, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये बात पहुंचाई गई कि या रसूल अल्लाह, वो हजरत हिंदा के शोहर हजरत अब्दुल्लाह बिन जमुआ नहीं मिलते। हुजूर ने फरमाया, सब जगह तलाश कर लिया, पसारों में तलाश कर लिया कि किसी जगह लाशा नहीं मिलता। तो मेरे आका ने निगाह उठाई, क्या देखा कि आसमान पर उनका लाशा नूर के दायरे में है। पूछा, हिंदा कहाँ या रसूल अल्लाह? जब ये घर से निकले थे तो क्या कह के निकले थे? कहा, या रसूल अल्लाह, ये यूं कहते थे कि मैं अब इस घर की तरफ नहीं आना चाहता, मैं तेरी जन्नत का मुश्ताक हूँ, का देख वो तेरे घर की तरफ नहीं आना चाहता। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, वो जन्नत की तरफ जाता है। हम हुजूर की इश्क की बातें करने वाले, हम हुजूर की मोहब्बत के दावों के वादे करने वाले, हम हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वाले। कोई हुजूर से मोहब्बत तो करे, ज़बानी कहना, ज़बानी दावे करना ये और है, हकीकत में मोहब्बत करना कुछ और है, हकीकत में मोहब्बत करना कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक शख्स बैठा है, सहाबी रसूल, मेरे आका ने कहा, तुम अभी तक घर नहीं गए? घर नहीं गए? क्यों? आज तो तुम्हारा निकाह हुआ, आज तो तुम्हारा निकाह हुआ है, निकाह की पहली रात है, जाओ अपने घर जाओ। कहो, हुजूर मेरा जी चाहता है कि मैं आपको देखा करूं। यार बोले नहीं, मुस्तफा पे देखे, मुस्तफा को देखे हैं। फिर मेहरबानी कहते कि मुखचंद बदरसा शानी है, मत चमके लाल नूरानी है, काली जुल्फ के आंख मस्तानी है, मखमूर रखी है बद भरिया। इस सूरत में जान आखाते जान जहान आखा, सच आखते रखते में शान आखा, इस शान तो शाना सब बढ़ेगा। फिर मेहरबानी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के चेहरे का नक्शा बयान कि मुखचंद बदरसा शानी है। या रसूल अल्लाह, ये आपका चेहरा तो जो डाला, ये चांद है ना, आपके चेहरे की तरह लगता है। चांद सा आपका चेहरा नहीं, आपका ये जो चांद है ना, वो आपके चेहरे की तरह लगता है। मुखचंद बदरसा शानी है, मत चमके लाट लड़ानी है, रगे हाशमी, जो पेशानी के बीच में जब आकर जलाल आते ना, रगे हाशमी जो मिशन मारते, और जब रगे हाशमी
साहब इकराम फरमाते कि हुजूर की रग जो थी पिशाने में खड़ी रहती थी उससे नूर की फवारे निकलती थी। मत चमके लाख नूरानी में काली जुल्फे तक मस्तान कहते हैं कि काली जुल्फे काली घरे जुल्फे और आंखें लंबी घायलदार ऐसी लंबी तवज्जो डालना क्या कहते हैं कि आंखें मस्तानी है कैसी आंखें कि मखमूर अकील मद भरिया और दूसरों की आंखों में कोई देखे कोई हसीन आंखें हो तो बंदा कहता है कि इस आंख में देखे तो बंदा डूब जाए मर जाए। और महबूब की आंखें इतनी प्यारी है ऐसी शहद भरी है ऐसी शिफा वाली है कि बीमार देखे तो शिफा याब हो जाए। उस रुखसार को देखते कहते हुजूर मेरा जी चाहता है कि मैं आपको देखता हुजूर कहते जाओ अपने घर जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। अभी घर पहुंचे बीवी के पास बैठे सलाम किया बैठे तब जो डालना अभी बात चली है कि फिर कानों में आवाज आई हजरत बिलाल ने ऐलान किया कि ईमान वालों ए मुजाहिदों चलो जंग के लिए जा रहे हैं हुजूर ने बुलाया है। इतना कहना था कि उन्होंने छोड़ा कि मेरे सरकार अभी तो हमारा निकाह हुआ क्या बात तो सही है लेकिन बुलावा मुस्तफा का है ये मौका दोबारा मिले ना मिले कभी चलता हूँ आपने हाथ छोड़ाया चले और जंग हुई जंग में तवज्जो डालना या काफिरों को मारना भी चालू है काफिरों के हमले भी चालू है। जंग होती है कि क्या देखा कि एक नौजवान बड़ी जबरदस्त जंग लड़ता है जो मारे जाता है इतने काफिरों को जंग नसीब किया कि एक भाला आया और उसके सीने के पार हो गया सीने के पार और थर्स जमीन तो जमीन पे गिरा तो तड़प गया सीने के पार भाला हुआ तड़पने लगे। मेरे आका ने देखा वो कौन है हुजूर को फलाना साहब ने जिसका निकाह हुआ था मेरे आका कहते इसे मैंने घर भेजा था ये जंग क्यों चलाया कि चलो अब तो डाला साहब के हुजूर ले आए कि नहीं मैं उसकी तरफ चलता मेरे आका ने अपने आगोश में लिया अपनी गोद में सर रखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने तब डालना मेरे आका ने अपनी उंगली के मुंह में रख दी वो सहाबी रसूल ने उसने हुजूर की उंगली चूसी कहा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बता तू क्यों आया है कहा या रसूल अल्लाह जब पैदा हुआ था तो मेरी मां आपकी गोद में डाल गई थी तो मैंने आपका चेहरा देखा था जब मैं मदर से जाने लगा तो आपका चेहरा देखा जब मैं बड़ा हुआ तो आपका चेहरा देखा मैं नौजवान हुआ तो मैंने आपका चेहरा देखा मेरा निकाह हुआ तो मैंने आपका चेहरा देखा वो आका अब जब दुनिया से जाता हूं तो बस आपका चेहरा देखना चाहता हूं। कोई हुजूर से मोहब्बत करे तो फिर ऐसी कि जान दे तो मुस्तफा के नाम बातों से कुछ नहीं होता हुकूमत से डरने से कुछ नहीं होता। आप देखें ना ये बेतुकों को जब सीएम बना दिया जाता है तो अपनी करतूतों से बात नहीं ये अपनी औकात भूल गए है ना अपनी औकात भूल गए। जब ईमान वाला अपनी हकीकत को जान लेगा तो इन्हें इनकी औकात भी याद दिला देगा इंशाअल्लाह। पर ईमान वाला तो निशान भूल गए वो अपनी औकात भूल गए तो हम भी अपनी शान भूल गए। ईमान वालों जब अपनों की बात हो तो आजिज़ी इख्तियार करो और जब गैरों की बात हो तो अपनी बुर्दबानी को बाहर निकाल अपनी बहादुरी को बाहर ये दब के जीना छोड़ हम दबने वाले हम ईमान वाले हम अल्लाह और रसूल पर ईमान खाने वाले है ना। चलो अपनी आखिरी बात की बात खत्म कर दूंगा। हजरत की बच्ची की शादी तो मैं अपनी बस एक छोटी सी बात करनी है। बात तो क्या करने का अल्लाह के वली की शान सुनानी है। हजरत हसन रसूल सुभान अल्लाह हसन रसूल कहते हैं रसूल कहते हुजूर का दीदार करना सुभान अल्लाह। आपकी बीवी भी अल्लाह की बन गया आप भी अल्लाह के बन गए बड़े नेक परहेजगार मुत्तकी लोग कभी मियां बीवी में झगड़ा ही नहीं हुआ पूरी जिंदगी में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ
कोई वादा बोलाचाली नहीं, कोई मारपीट नहीं, आपस में रहते हैं। गालियाँ सुनिए या फिर तकरीर सुनिए, ये बताओ आप लोगों को। तकरीर सुनिए सब तवज्जो रखें भाई, है ना? ऐसी बातें तो रोज करते हैं, ये बातें कभी नहीं करते भाई। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ा खैर करे, सारे आशिकों के बेड़े पार करे। ना तो हजरत हसन मुसलमान रहमतुल्लाह अलैह की बेटी को कहती है कि ओ मेरे सरताज, तो मेरी बर्दाश्त वहां मैंने भी सुने, ये शोहर को सरताज क्या है? ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हुजूर को सरताज कहा गया। ऐ मेरे सरताज, तब जुड़ा। तो हजरत हसन मुसलमान रहमतुल्लाह अलैह की जोधा आपसे फरमाती है कि ऐ मेरे सरताज, ये लोग आपके पास आते तो बड़ा इनाम पाते, हुजूर का दीदार करते, आप लोगों को हुजूर का दीदार कराते, आका का दीदार कराते, तो मेरा भी बड़ा जी चाहता है कि मुझे भी आका का दीदार करा दो। जब ये कहा तो आप बड़े राजी हो गए, कहते अच्छा आप हुजूर का दीदार करना चाहते हैं? कहा जी हाँ। कहा जाओ फिर गुस्ल करो, बेहतरीन लिबास पहन कर आओ। तो बेहतरीन कहा तुम्हारे पास जो सबसे बेहतरीन लिबास हो वो पहन। ठीक, आपकी जवान कपड़े निकाले तो सबसे बेहतरीन लिबास वो लगा जो आपकी शादी का जोड़ा था, है ना? औरत के लिए वो सबसे बेहतरीन लिबास जो शादी का जोड़ा है। आपने शादी का जोड़ा निकाला, आपने गुस्ल किया, तैयार हुई, लिबास पहना, सजे सवर के सामने आई। जब हजरत हसन मुसलमान के सामने आई तो आपने देखा शादी के जोड़े में तो बड़े जवान में आ गया। तुम क्या समझती हो अपने आप को? जवान समझती हो, खूबसूरत समझती हो, ये समझती हो, वो समझती हो? जो बोलना चालू किया ना तो आपकी बीवी रो गई। और एक बात इतनी बड़ी कह दी, शादी का जोड़ा पहन कर आई हो, क्या दूसरा हामिद करना है? जब ये बात बोली तो बीवी का कलेजा हटा, बात बता दूंगा कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। अरे भाई क्या है, आप खामोश रह रहे? कभी शोहर ऊंचे आवाज में बात नहीं की, बड़े अखलाक वाले, बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े प्यारे इस तरह बोले कि दिल हल गया, आप रोने लगी, इतना रोई कि हिचके बन गए। जब हिचके बन गई ना तो फिर तसल्ली, अच्छा अच्छा चलो चुप हो जाओ, चलो ना रो, चुप हो जाओ। जब ये कहा तो कहती है कि आपने ये पूछने के लिए सर उठाया कि मुझे तो आपने कहा था तैयार होकर आ जाओ, मुझे तो आपने कहा था बेहतरीन जोड़ा पहन कर आओ, तो मैं जोड़ा पहन कर आई हूँ। और मुझ पर इतनी बड़ी बात कहती, जब ये कहने के लिए निगाह उठाई तो हजरत हसन मुसलमान नहीं थे, अल्लाह के रसूल मौजूद थे। हुजूर को देखा तो कदमों में गिर गए, हुजूर का जलवा देखा, कदमों में गिर गए। थोड़ी देर के बाद उठाया तो हजरत हसन मुसलमान थे। तो कहती है मेरे सरताज एक बात तो बताएं, का क्या कि जब दीदार कराना था तो रुलाया क्यों? जब दीदार ही कराना था तो रुलाया क्यों? तो हजरत हसन मुसलमान फरमाते हैं कि अगर मैं रुलाता नहीं तो मैं चुप कराने ना आते। जिताने गिरामी, बस बात इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े हक रखे हैं, बड़े हक रखे हैं बीवी के भी और शोहर के भी, औरत के भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में किसी का मर्तबा है तो शोहर का है। और शोहर अपनी बीवियों को गुलाम लाऊंगी न समझे, वो भी जान ले कि ये वो औरतें हैं कि जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद चढ़ाती हैं।
वो बीवियां हैं जो तुम्हारी औलादों को इश्क मुस्तफा सिखाती हैं। ये वो बीवियां हैं जो तुम्हारे नस्लों को, तुम्हारे इश्क को जन्नत पहुंचाएगी। अगर एक औरत बिगड़ जाए तो सारे परिवार को जहन्नमी बना दे, और एक औरत समझ जाए तो सारे घरवार को, सारे परिवार को जन्नत के हकदार कर दे। बात तो बढ़ानी नहीं है, लेकिन शादी के ताल्लुक से बात थी तो एक बात करनी थी, वो कर ली, बात खत्म ही कर दी हमने। लेकिन जमाने भर में ये बात होती है, जमाने भर में, तो यहाँ भी वो बात तो कह दी। एक बुजुर्ग थे, उससे किया, उनका एक मरीज बड़ा नेक था, हमेशा खिदमत में रहता था। उसे पूछा कि आपके वालिद है? अरे कहा आपके वालिद? तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा नहीं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं है, तो अकेले नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है, जब कल आप आओ ना तो बेहतरीन लिबास पहन कर आना, नए जूते नए कपड़े पहन कर आना, दस्तार बांध कर आना। कहूँ मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास ठिकरे लगे हुए, टेबल लगे हुए लिबास होते हैं, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, मैं कहाँ से जूते लाऊंगा? आपने जेब में हाथ डाला, कुछ रकम दी, जाओ नया लिबास खरीद लेना, कल नया लिबास पहन कर आना, जूते पहन कर आना, दस्तार बांध कर आना। ठीक है हुजूर, अब आप चले गए, तवज्जो डालना, अब वो मुरीद है, ये पीर है, वो मुरीद गए, लिबास भी खरीदा, जूते भी खरीदे, दस्तार भी खरीदी, टोपी खरीदी, आए, गुस्ल किया, तैयार हुआ। दूसरे रोज जब तैयार हो रहा है ना, तो हजरत के घर के बाहर बड़ी भीड़ थी। जो आते हैं मुबारक बात, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारक? हजरत की बेटी से तुम्हारा निकाह। अब तो लोग देखते हैं बैंक बैलेंस किसका जाता है, अब लोग देखते हैं गाड़ी किसके पास है, अब लोग देखते हैं बंगला खुद का है या नहीं, मकान खुद का है या नहीं। अब लोग ये देखते हैं, लोग देखते हैं कि लड़का हीरो जैसा लगता है या नहीं। सारी बात तो तीसरे दूसरे नंबर पे है, लेकिन पहले ये देखो कि बंदा दीनदार है या नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है या नहीं, वो हुजूर का आशिक है या नहीं, वो नमाजी है या नहीं, वो नेक है या नहीं। आप मेरा निकाह हजरत की बेटी के साथ, हाँ आप फौरन हजरत की बात बोलो, 10 उसी को ये लोग ऐसी बातें करते हैं। हाँ क्या तुम्हें मंजूर नहीं? तो इनकार कर दे, मेरी हैसियत नहीं, आप कहाँ पीर, मैं कहाँ गुलाम, आप कहाँ आका, मैं कहाँ खादिम, मेरी हैसियत नहीं हुजूर। हमने तो तुम्हारी नेकी देखी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो बात आगे बढ़ा दो, निकाह करा दो। हुजूर जो आपका हुक्म जैसा आप चाहे। हजरत ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया, बेटी को शोर के साथ रुखसत कर दिया। वो मुरीद लेकर घर आया, अपनी छोड़ के लेकर आया, चटाई बिछाई, बिठाया, डाले में चटाई बिछाई, सुभान अल्लाह, चटाई बिछाई, बिछाया, एक छोटी सी तपेली ली, उसमें पानी भरा, मांडी पे हाथ डाला। आपके मांडी की तरह लकड़ी जो लगी हुई होती है, हाँ क्या कहते हैं, ताक को लकड़ी की जो लगाते हैं मांडी, उसको ताक कहते हैं आपके, जो भी कहते हैं ताक या मांडी, हमारे हम लोग मांडी कहते हैं, कोई ताक कहता है, कोई मालिया भी कहता है। तो उसमें हाथ डाला, वहां से एक रोटी निकाली, रोटी भी सूखी हुई, उस रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी को तोड़ा और पानी में भिगो दिया, आधी लेकर मांडी पे रखते और ताक में रखते। बीवी सारा नजारा देखती, पूछा कि मेरे सरदार जी क्या है? कहिए हमारा रात का खाना। का वो जो ऊपर रखा वो क्या है? का वो हमारा कल सुबह का खाना है। जब ये बात सुनेगा तो बच्ची होगी, ये साहब की बेटी तो जो डाल उड़ गई, तो चलो मुझे मेरे बाप पे छोड़, करीबी में था, हिम्मत नहीं हुई, पीर की औलाद थी, पता नहीं क्या होगा। तो मुझसे कोई भूल हो तो माफ कर देगा, मुझे मेरे वाले से हटाना, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सारी रात बेटी घर के हॉल में सोती रही, नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ, हजरत उठे तो देखा कि बेटी हॉल में सोई हुई,
कहा बेटी तुम यहाँ क्या करती हो, तुम्हें तो तुम्हारे शोहर के घर होना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? कहा बाप मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो ऐसे बंदे के साथ मेरी शादी कर दी? कहा बेटी क्या बात हो गई? कहा बाबा जब वो मुझे घर लेकर गए, चटाई बिछाई, मुझे बिठाया, फिर एक छोटी सी तपेली निकाली, उसमें पानी भरा, एक रोटी निकाली, उसके 2 हिस्से किए, आधी रोटी को पानी में भिगो दिया, आधी को ऊपर रख दिया। मैंने पूछा कि मेरे सरदार जी क्या है? तो वो कहते हैं कि ये हमारा रात का खाना है। मैंने पूछा वो ऊपर जो रखा वो क्या है? कहा वो हमारा कल का खाना है। वो बाबा ऐसे बंदे से मेरी शादी करा दी कि वो कल का इंतजाम रात से करके रखता है, उसे अपने रब पे भरोसा नहीं कि कल का अल्लाह है। ऐसे बंदे से मेरी शादी करा दी कि जो कल का इंतजाम रात से करके रखता है, क्या उसे अपने रब पे भरोसा नहीं कि कल का अल्लाह है? हाय हाय पीर की औलाद है तो कहते हैं कि बेटी गम न कर, अब तो साथी बन गई है ना, समझ जाएगा। अब तो शरीके हयात हो गई है ना, समझ जाएगा, ईमान मजबूत हो जाएगा, ईमान कभी हो जाएगा। जैसा साथी होता है वैसा दोस्त पर असर चलता है ना। तो किसी शायर ने कहा ना कि सोहबत तो दो दीवार बदल देती है, इंसान का चीज है। अजीज़ान गिरामी, हम अपनी अच्छी बातें अपने घर वालों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो घर वालों की अच्छी बातें हमें भी मिलती। और फख्र और तकब्बुर से हमेशा दूर रहें, फख्र और तकब्बुर से हमेशा दूर रहें। ये फख्र और तकब्बुर इंसान को खत्म कर देगा, उसके ईमान को जला भुना देगा, तमजो डालना, उसकी रूह को कमजोर कर देता है और अल्लाह की बारगाह में जलील कर देता है। कोई दीन की खिदमत करे तो ये ना कहें कि हमने की तो अल्लाह ने करा, ये तो अल्लाह का फजल था जो हमसे मिले, वरना हमारी हैसियत क्या है कि हम दीन की खिदमत कर सकते। अल्लाह के कम बंदे भी और अल्लाह के कम फरिश्ते भी। अजदान गिरामी में बोले करने अगर कोई गुस्ताखी हो गई, कोई झूठ कोई हो तो मैं बड़े बच्चे के बीच में माफ़ी का तलवार हूँ। और किसी को मेरे आकाओं की शान सुन के, औलियाओं की शान सुन के हज़रत जलन हुई हो तो वो जलदारे सरकारे मरकारे जहन्नम में हमने उससे किया। जब तक दम में दम है हम हुजूर से मोहब्बत करते रहेंगे और हुजूर के गुण गाते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने